राजन परीक्षित, आज मैं तुम्हारे सामने यदुवंश श्रोमण भगवान श्री कृष्ण का प्राकट्य बता रहा हूं। भगवान इस धरती पर कब आते हैं, ये उन्होंने स्वयं गीता के उपदेश में कहा है। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। हे अर्जुन, जब जब धर्म की हानि होती है, अत्याचारी बढ़ते हैं, तब तब अत्याचारियों का विनाश करने के लिए, धर्म का उत्थान करने के लिए मेरा अवतार होता है। और ये गोस्वामी जी ने भी लिखा है रामचरितमानस में, क्या कि जब जब होई धर्म की हानि तरब धरे प्रभु विविध शरीरा हरै कृपा निधि सज्जन पीरा। ध्यान रखना राजन परीक्षित, यदुवंश में आगे चल करके एक महाराज उग्रसेन हुए थे, मथुरा के राजा। और उग्रसेन महाराज के रानी के जो पुत्र पैदा हुआ था, उसी का नाम था कंस। कितने धर्मात्मा राजा थे उग्रसेन महाराज, लेकिन बेटा हुआ तो कंस जैसा। इसलिए बताया हमारे गुरुदेवता ने कि समय चक्र के फेरते और बदल जाते हैं अंश। हर नाकुश प्रहलाद भये उग्रसेन के कंस। समय चक्र के फेरते और बदल जाते हैं अंश। हरनाकुश के प्रहलाद भय और उग्रसेन के ध्यान रखना। इधर जरासंध महाराज की दो बेटी थी, अस्ति और प्राप्ति, और दोनों जब वर के योग्य हुई तो जरासंध ने दोनों बिटियाओं का स्वयंवर करवाया और उसमें यह शर्त लगा दी, 1,000 मन के मुग्दर रखे गए थे, 1,000 मन के। और शर्त यह थी कि इन दोनों को उठा करके जो मिला देगा उसी से विवाह होगा। संसार के सब राजा तैयार हो करके आए थे, 1,000 मन के मुग्दल थे। आज देखें काऊ ने मुग्दल, पहले तो है ही ना, काऊ के गांव में हो तो भूसा में दबे रहे होंगे। अब तब इसलिए गए कि कोई उठवैया ना है। ध्यान रखना, हमारे बड़े बूढ़े पुरखा पहले फागुन के महीना में मुग्दल भी उठाते थे, नाल भी उठाते थे, तो उनके स्वास्थ्य बढ़िया रहते थे। अब नाल उठावे की क्षमता किन में रह गई। ध्यान रखना, 1,000 मन के मुग्दल थे। जब सब राजा बलहीन हुए थे, उस समय कंस का जब नंबर आया तो कंस उठ करके चला। क्या अरे तब उठ बैठो बलधारी,
सभा अब देख रही है, कैसे बन गए अजब नजारे, पैर की ठोकर मार दही है, मुगदल जाई मिले पुढ़ारे। पैर की ठोकर से दोनों मुगदल मिला दिए थे कंस ने। कितना बड़ा बलवान था, 22,000 हाथी का बल था कंस की काया में। तो जरासंध महाराज को खुशी हुई कि चलो मेरी शर्त पूरी हो गई। लेकिन जरासंध का एक मित्र था कालेवन, कुबल्या पीड़ हाथी पे आया था चढ़ के कुबल्या पीड़ पे। तब उसने कहा मैंने मन की जान लही है, ठोक चले बरनायब छाती, तब ही ब्याह होई बेटन को मेरो लड़े खेत में हाथी। लड़के ने कोई जादू टोना किया है, मुगदल पकड़ा है नहीं, उठाया नहीं, और अपने आप दोनों टकरा गए, तो कोई जादू मारा है इसने। अगर ये वरना बलवान है तो मेरा कुबल्या पीड़ हाथी है, उस हाथी से युद्ध करना होगा। कंस ने की महाराज बेईमानी पे उतर आए, शर्त लगाई मुगदल की, तो अब कह रहे हो हाथी लड़ाओ, तो चलो भेजो। विचार करना कौन से जवान थे जो हाथी से सामना करने को हाथ बढ़ा दिया। उधर से जब हाथी आया और इधर से कंस ने भुजा बढ़ाई, उदते हाथी आई रहोए, कंस राज ने भुजा बढ़ाई, बैठक मार दही धरती में, पलु करके ले गए उठाई। उसे उठा ले गया हाथी को, और जैसे घुमा के धरती पर मारा, कैसे महात्मा जी कैसे क्या बात है, आजा चलो चलो बैठ जाओ, बच्चा है बालक। जिस समय उस हाथी को घुमा के मारा था, तो कालेवन ने कहा काली अवन तब बोली न होए, पलक करम में जान न होए, जानत मत हाथी को मारो, जाइत कन्यादान न होए। रखना वो हाथी जो था कुबल्या पीड़ हाथी, आज कालेवन ने कन्यादान में दे दिया। कन्यादान में बड़े धूमधाम से विवाह हुआ। अस्थियों प्राप्ति दोनों लड़की थी जरासंध की, वो कंस महाराज की दोनों पत्नी बनी है। राजन परीक्षित, इधर कंस की एक चचेरी बहन थी, देवक महाराज की लड़की थी, जिसका नाम देवकी था। देवक महाराज की लड़की थी जी। कह रहे मां एक गद्दा वो मंदिर पे वो कहाँ है जो महात्मा जी बैठे थे, तख्त पे डलवा देते ने। राजन परीक्षित, तो आज वसुदेव जो सूरसेन बटेश्वर के जो सूरसेन महाराज थे, उनके लड़के थे वसुदेव, और उनके लिए विवाह निश्चित किया, देवकी का विवाह निश्चित किया। और कंस ने बड़े धूमधाम से विवाह किया मथुरा में,
और जिस समय अपनी बहन को विदा किया था कंस ने, किस तरह से विदा किया था? अरे विदाई अब हे रई नगर विदाई, विदाई अब हे रई नगर विदाई, विदाई अब हे रई नगर विदाई, विदाई अब हे रई नगर विदाई। अरे हे रई नगर विदाई जी, तू हे रई नगर विदाई, हे रई नगर विदाई बादना, हे रई नगर विदाई, विदाई अब हे रई नगर विदाई। पाहन जोड़ लहोए पापी ने, गुरुदेव अरे पापी ने तमे दोनों लई चढ़ाई, विदाई अब हे रई नगर विदाई, विदाई अब। अरे बहन जोरी लयो पापी ने, अरे पापी ने तन जौन लय चढ़ाई, विदाई अब हे रई नगर विदाई, विदाई अब। ध्यान रखना, जिस रथ में देवकी और वसुदेव दोनों बैठाए, हेलो हेलो, तो कंस राज ने दोनों बहन बहनोई जिस रथ में बैठा है उस रथ को स्वयं हकाया अपने हाथों से, अपने हाथों से। और जैसे ही रथ निकल के चलाए, हुआ क्या है? अरे निकल की कोच चलो ए मथुरा दी, अरे मथुरा दी, और गयो यमुना पे आई, विदाई अब हे रई नगर विदाई, विदाई अब हे रई नगर विदाई। निकल के कोच चला मथुरा ते, अरे मथुरा ते तब गौ यमुना पे आई, विदाई अब हे रई नगर विदाई, विदाई अब। जैसे ही कंस दोनों बहन बहनोई को बैठा के और रथ निकल के आया जब मथुरा से, श्रोता बंधु आकाशवाणी हुई है। आकाशवाणी हुई किस तरह से? अरे रथुहा की रहोए अभिमानी, अरे रथुहा की रहोए अभिमानी, ओ ताई खन हे रई नभते बानी